गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 कि हमारे यहाँ भारत में जो प्राचीन मंदिर है, वो प्राचीन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा में वो व्यक्ति ने, वो संत ने, वो महात्मा ने अपनी एनर्जी डाली हुई है, अपनी ऊर्जा डाली हुई है। और वो ऊर्जा जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे काल के साथ में वो वृद्धिगत होती गई और उसके बाद में वो स्थान बन गए। तो भारत के गोवा बीच घूमने के लिए आते हो, ताजमहल देखने के लिए आते हो। भारत ना घूमने की चीज़ है ना देखने की चीज़ है, भारत अनुभव करने की चीज़ है। आप वाइब्रेशंस का ज्ञान लो, वाइब्रेशन का नॉलेज लो,
उसके बाद में घूमो ना तो आपको वो स्थान, वो जगह मिलेगी जहाँ पे अच्छे वाइब्रेशन से अष्टविनायक है, 12 ज्योतिर्लिंग है। आप जाओ ना, सिर्फ स्मरण करो तो भी आपको वाइब्रेशंस का नॉलेज होगा, वाइब्रेशंस का ज्ञान होगा। तो कहने का अर्थ उनको वो पत्थर से समझाता हूँ। दूसरा, एक ही कंपनी के 2 पानी के जार लेते हैं, एक पानी का जार से सबको पानी पिलाते हैं कि इसका टेस्ट अपने साथ याद रखो कि ये टेस्ट क्या है। उसके बाद में फिर दूसरे जार के पानी को वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके उनको देते हैं। अब इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है? वाइब्रेट किए हुए पानी में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है? पहले का पानी क्या था, अभी का पानी क्या है, क्या चेंज है? तो इसमें भी ना 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि लोग बोलते हैं ये थोड़ा मीठा लग रहा है, यानी वो शरीर के स्तर के ऊपर है। उसके बाद में कुछ लोग रहते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं, इससे थोड़ा एनर्जी लग रहा है। और तीसरे जो लोग रहते हैं, खूब ज़्यादा रिसीविंग वाले रहते हैं, खूब ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, वो बोलते हैं सहस्त्रार पे स्पंदन होना प्रारंभ हो गया। यानी एक ही पानी, लेकिन एक ही पानी को पीने से अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। ऐसे शिविर विदेशों में किए जाते हैं। तीसरा, खूब दूर जाकर के एकांत में एक जगह मैं बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं, मैं बैठे रहता हूँ शांत होकर, और उसके बाद में उनको बोलता हूँ एक 10 लोगों की रो बनाओ, और उसके बाद में मेरे और आना चालू करो, और मेरे और आपके बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए। यानी इतना डिस्टेंस रखो कि आपके और मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए। और उसके बाद में आप धीरे धीरे हाथ करते 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 मेरी ओर आओ, तो आपको 7 जगह 7 लेयर्स महसूस होंगे। 7 जगह आपको लगेगा जैसे अपन एखादे बलून को लेते हैं ना और ऐसे दबाते हैं तो कैसे एकदम बाउंस करता है, उसी प्रकार से ओरा के लेयर आपको पीछे की ओर ऐसे ढकेलेंगे। जैसे आप पास पास आओगे पीछे की ओर ढकेलेंगे। ऐसे 7 जगह 7 लेयर्स आते हैं। ऐसे शिविर विदेशों में करता हूँ। यहाँ पे भारत में वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जब भी शिविर की बात करते हैं ना एकदम हज़ारों लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो शिविर ही कैंसिल हो जाता है। अभी जर्मनी में हुआ तो 450 लोग थे, ये सबसे बड़ी संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस टाइप के शिविर नहीं ली। भारत में रहते तो खूब बड़ी संख्या रहती, लेकिन जब जैन मुनियों के शिविर लेता हूँ तो ये अनुभूतियाँ, ये अनुभव जरूर उनको कराता हूँ। और जैन मुनि भी आराम से 3 4 5 चक्र तक पहचान जाते हैं, वाइब्रेशंस पहचान जाते हैं, स्थिति पहचान जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये ना एक अलग मार्ग है, ये अलग एक दुनिया है, एक अलग जगह, आध्यात्मिक जगत ही अलग है। तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक अनुभव है, जिन्होंने वो अनुभव लिए, जो इस लाइन के, जो जानते हैं। बाकी आप उस पानी को अंधश्रद्धा करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको सिद्ध किया हुआ है कि पानी के अंदर जो आप वाइब्रेशंस डालो वो वाइब्रेशंस पानी को पहुँचते हैं, और पानी के अंदर एक गुणवत्ता रहती है कि वो चेंज ला सकता है, बदलाव ला सकता है। 70% पानी शरीर के अंदर है, और उस पानी के अंदर अगर अच्छे सकारात्मक विचार डाले जाएं, उनको आत्मविश्वास दिलाया जाए कि आप इस बीमारी से ठीक होंगे ही। देखो इसमें भी क्या रहता है मालूम है, 2 हाथ से ताली बजती है। वैसे कितने 100% भी उसके अंदर एनर्जी डाली गई, ऊर्जा डाली गई, तो भी वो उसने रिसीव करना चाहिए। रिसीव करते तो अच्छे रिजल्ट आते, रिसीव नहीं करता तो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन रिजल्ट अंत में आते हैं। किसी को इमीडिएटली फर्क पड़ता है, तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी को कम पड़ता है। देखिए धीरे 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 जैसे उनकी रिसीविंग बढ़ती है, उनकी योग्यता बढ़ती है, वैसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज आता है, उसके अंदर बदलाव आता है। दूसरा, ये शिविर के अंदर हमने ये जाना कि परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जगह नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व भर में फैली हुई है, और वो विश्व चेतना को जैसे ही हम अपना अस्तित्व खोते हैं तो उससे समरस हो जाते हैं। परमात्मा से समरस होने के लिए आपको शरीर से मिटना होगा। शरीर से मिटना होगा यानी
शरीर भाव से मिटना होगा। देखिए, जैसे एक गीतकार मिटता है, किसके लिए? एक गायक के लिए। गायक मिटता है संगीतकार के लिए। उसके बाद में सब जो करके मिलते हैं श्रोता के लिए, यानी अपना अस्तित्व किसी को तो भी समर्पित करते हैं, अपना अस्तित्व छोड़ते हैं, अपना योगदान छोड़ते हैं, तब जाकर के आगे वृद्धिगत होता है। एक बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है। ऐसे जब आप शरीर का अस्तित्व छोड़ोगे तब आप परमात्मामय हो सकते हैं और विश्व में फैला हुआ परमात्मा आपको अनुभव हो सकता है। और जो स्थान, जिन स्थानों पे अच्छी परमात्मा की ऊर्जा है, ऐसी परमात्मा की शक्ति है, ऐसी जहाँ थोड़ा क्या है, हमारी ना ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसके कारण सर्वसामान्य हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जहाँ पे सामूहिकता है, जहाँ पे कलेक्टिविटी है, जहाँ परमात्मा की ऊर्जा खूब जोर से बह रही है, वहाँ पे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, सामान्य आदमी को ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये बोलेगा वहाँ जा कर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैसे वैष्णो देवी में सामान्य मनुष्य जो साधारण सड़क पे भी सीधे से चल नहीं सकता, वो व्यक्ति पहाड़ चढ़ करके वो वैष्णो देवी तक पहुँच जाता है। क्या कारण? कारण है वहाँ एक ऊर्जा है, वहाँ एक एनर्जी है। जो लोग वैष्णो देवी गए ना, उनको ये जरूर अनुभव आया होगा। सामान्य अगर हम इतना चलेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहाड़ इतना चल जाते हैं, इतने ऊपर तक पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्या कारण है? कारण है वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा, और दूसरा सामूहिकता, कलेक्टिविटी। सभी जने जय माता जी का उद्घोष करते रहते, उनके अंदर हम शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के बाद में हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या परेशानी है, हमारा शरीर का स्थिति है कि नहीं चढ़ने का, ये सब बातें गौण हो जाती हैं, और हम एक आत्मा बन जाते हैं। और आत्मा बन करके उस आत्माओं की सामूहिकता में, उन आत्माओं की कलेक्टिविटी में हम वो पहाड़ चढ़ जाते हैं, जो पहाड़ हम जीवन में सामान्यतः नहीं चढ़ सकते। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज़ें शारीरिक स्तर के ऊपर हम नहीं कर सकते, हमारी उतनी औकात भी नहीं है करने की, वो भी चीज़ें आत्मिक स्तर पे जब करने जाते हैं ना, तो घटित हो जाती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाता है जब वो व्यक्ति करके कार्य नहीं करता। इसीलिए आप अपने अंदर के आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर के योग को करो। योग यानी अपने आत्मा का परमात्मा के साथ योग, तो वो पूरे जीवन को सकारात्मक रूप दे देता है। प्रत्येक जगह पॉजिटिव हो जाते हो, सकारात्मक हो जाते हो। ऐसे सकारात्मक होना ही परमेश्वर को जुड़ना है। परमेश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है, विश्व चेतना में फैला हुआ है। और दूसरा, परमेश्वर मानने के ऊपर है। कोई किसी को परमेश्वर मानता है, कोई किसी को परमेश्वर मानता है। मेरी नानी कृष्ण को परमात्मा मानती थी, मेरे नाना जी हनुमान जी को परमात्मा मानते थे। यानी पति पत्नी के परमात्मा अलग होते हुए भी उनकी प्रगति हो सकती है, उनका प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर मानने पे किसी को भी परमेश्वर मान सकते हो। और दूसरा, परमेश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर हम वर्तमान में रहते हैं, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो ही वर्तमान काल के वर्तमान के माध्यम को पहचान सकते हैं। एक्चुअली क्या है मालूम? परमेश्वर एक शक्ति है, वो कोई ना कोई माध्यम से प्रकट होती रहती है, और जो माध्यम से प्रकट होती है हम उसको परमात्मा बोलते हैं। वास्तव में वो भी उस समय का माध्यम रहता है। परमात्मा तो कोई है ही नहीं ना, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। ये जो सब माध्यम है, तो परमात्मा एक विश्व चेतना है, या हमने इस शिविर के अंदर जाना। दूसरा, हम जिसको धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो हमारा एक ही है, वो है कि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। बाकी जिसको हम धर्म बोल रहे हैं ना, वो उपासना की पद्धति है। वो उपासना की पद्धतियाँ, उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है लोगों की। अलग अलग उपासना की पद्धति वाले लोगों को भी अनुभूति सबको एक समान होती है, अनुभूति सबको एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही आत्मा है, वही परमेश्वर का अंश है। परमात्मा ने प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने की संभावना अंदर डाली हुई है। कोई भी चाहे
तो अपने भीतर के शरीर भाव को गम करके आत्मभाव में जीना सीख सकता है, और उसके बाद में कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकता है। परमेश्वर की एक विशेषता है, सबको समान देता है, एक जैसा देता है। तो आपको भी वो मिला हुआ है जो मुझे मिला हुआ है, आपके पास भी वही धन है जो मेरे पास है, जो आपके पास है वो मेरे पास है, हम दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। बड़ी मज़ेदार घटना है। एक बार रामकृष्ण मिशन में कार्यक्रम देने को गया था, और कार्यक्रम के बाद जो मठाधीश थे ना, खूब बुजुर्ग थे, तो उनसे मैंने पूछा, स्वामी जी मेरा कार्यक्रम कैसा लगा, मेरा शिविर कैसा लगा, मैं उनकी राय जानी। तो उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग खराब है। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले तुम जब आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आए हो, योग के लिए आए हो, तो वैसे आध्यात्मिक कपड़े पहनो ना। मैं उस समय ना एक चौकड़े की लुंगी और एक सफ़ेद कुर्ता पहन के कार्यक्रम देता था। तो बोले ये ड्रेस आपके कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है। तो मैंने उनको बताया, देखो मैं चाहता हूँ प्रत्येक आदमी मुझे अपने जैसा माने। जैसे एक स्टेप के ऊपर अपन बैठते कि नहीं, और बच्चे को बोलते आ जा आ जा, तो बच्चा एक स्टेप चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जा कर के बैठूँ और मैं बच्चे को बोलूँ आ जा, वो ऊपर देखेगा, नहीं रे बाबा इतना ऊपर तो मैं नहीं चढ़ सकता कभी ज़िंदगी में, तो वो चढ़ने का कोशिश ही नहीं करेगा। मैंने उनको कहा मेरी इच्छा रहती आम आदमी मुझे आम आदमी सरीका माने, उसके ही जैसा माने, सामान्य माने, तो वो प्रयत्न करेगा ना, वो प्रयास करेगा ना। तो उन्होंने तर्क दिया, कल्पना करो कि टीवी के ऊपर एक संस्कृत समाचार वाचक है और वो सूट बूट पहन के टाई पहन करके अगर बात कर रहा है, तो टाई पहन के बात कर रहा है तो वो योग्य है क्या? वो अनुरूप नहीं है ना। संस्कृत समाचार वाचक भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, तो वो क्यों ऐसे टाई पहन करके बैठा हुआ है? ठीक उसी प्रकार से जब आप योग की बात कर रहे हो, आध्यात्मिक चर्चा करो, तो आपका ड्रेस भी उसके अनुकूल होना चाहिए। वो बोले कुछ नहीं, मेरी इच्छा है कि आप उस ड्रेस को पहनो। मैंने बोला वो ड्रेस अच्छा है, लोग रहते हैं ऐसा भी नहीं ना, इस ड्रेस में सब अच्छे लोग रहते हैं ऐसा थोड़ी, मेरे को ड्रेस से प्रभावित नहीं करने का। बोले नहीं, आप साधु के कपड़े पहनो, उससे एक मैसेज जाएगा, उससे एक संदेश जाएगा कि साधु अच्छे भी रहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति वाले भी रहते हैं। तो बोले कुछ नहीं, मेरी याद में आप वो ड्रेस पहनो। तो ये ड्रेस के ना फायदे भी है और नुकसान भी है। इसका नुकसान मुझे विदेशों में महसूस हुआ। विदेशों में क्या हुआ, ये ड्रेस पहन करके अगर जाओ ना तो लोग डाकू समझते हैं। डाकू समझते हैं ना क्या? एक्चुअली वहाँ ना साधु कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं कि कोई आया मतलब एक आधे भिखारी को अपन भगा सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं डाकू मतलब जबरदस्ती अपने से लेके ही जाएगा, ऐसा उनका भाव रहता है। तो कोई भी आया तो वो मांगने को आएगा, तो इतना डरते इतने घबराते हैं। ये सत्य बात है। यहाँ से लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए वहाँ जाते हैं। इसीलिए मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पैसे इकट्ठा करने आया नहीं हूँ, तुम पैसा इकट्ठा करो, तुम्हारा पैसा तुम तुम्हारे ही कार्य में लगाओ, मेरे को देने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, भारत में कोई कमी नहीं है, भारत सक्षम है, सबल है, हाथी जैसी सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तुम्हारी कलेक्टिविटी चूहे जैसी है। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशंस करो और अपनी प्रगति करो ना, अपना प्रोग्रेस करो ना। तो ये ड्रेस का पॉजिटिव भी इफेक्ट है, निगेटिव भी इफेक्ट है। तो दोनों इफेक्ट, दोनों प्रभाव मैंने मेरे जीवन में अनुभव किए। तो इसके अच्छे भी अनुभव है, इसके बुरे भी अनुभव है। तो धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज जो हमको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको हमारे भीतर से मिलता है, हमको हमारे अंदर से मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का धर्म जागृत हो जाता है। और हम जिसको आज धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो उपासना की पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म हम सबका एक है, हम सबका मनुष्य धर्म है। तो कहने का अर्थ आप ये समझो कि आपके भीतर का योग करने से धर्म जागृत होगा, वो धर्म है मनुष्य धर्म। और मनुष्य धर्म जागृत होने के बाद में फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आपको आपके भीतर से ही, आपके अंदर से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, और तीसरा सद्गुरु यानी वो मार्ग
वो माध्यम जिस माध्यम से विश्व चेतना बहती है, हमको पहुंचाती है। कई लोग विदेशों में मुझे पूछते हैं, क्या आप आत्म साक्षात्कार कराते हैं, क्या आप अनुभूति कराते हैं? मैं उनको बोलता हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, अनुभूति नहीं कराता। आत्म साक्षात्कार नैसर्गिक क्रिया है, परमात्मा का कार्य है। वो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। तो वो बोलते हैं फिर कैसे होता है? इनके मैं करता नहीं हूँ, मेरे सानिध्य में ये घटना घटित हो जाती है। बोले समझा नहीं कि घटित हो, कैसे घटित हो? मैंने उनको समझाया, जैसे एक मोमबत्ती है, वो अपने स्थान के ऊपर जल रही है और उसके बाद में एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से धीरे 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 पास में आएगी और जैसे इस मोमबत्ती के दो के साथ स्पर्श होगी, ये भी मोमबत्ती जल उठेगी। तो ये मोमबत्ती ने अपने इसको जलाया क्या? नहीं जलाया। ये मोमबत्ती अपने स्थान पे अपने ही जगह जलती हुई बैठी हुई थी, लेकिन ये मोमबत्ती उसके पास जाके जलने की इच्छा से गई और जल उठी। ठीक उसी प्रकार से मेरे सानिध्य में कोई भी आत्मा आती है और आने के बाद में मेरे साथ बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति है, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, मैं उसका माध्यम हूँ। तो जैसे पास में आती है और इच्छा करती है कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे भी अनुभूति मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को अनुभूति प्राप्त हो जाती। मैं कुछ नहीं करता। वास्तव में आत्म साक्षात्कार करने से परे है, इसमें कोई कर नहीं सकता। आत्मज्ञान कोई दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं सकता। लेकिन जब आप उस सामूहिकता में समर्पित हो जाते हैं, उससे समरस हो जाते हैं, और समरस होने के बाद में उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर का नॉलेज अपने आप को मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आवश्यकता है ध्यान करके, मेडिटेशंस करके उस आत्म साक्षात्कार अनुभव करने की, जो एक माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। तो सद्गुरु एक माध्यम है जिस माध्यम से हमको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त होती है। वो भी नहीं करता और हम उनसे भी नहीं लेते, लेकिन उसके सानिध्य में प्राप्त हो जाती है। एक बार अहमदाबाद में 65 जैन मुनियों का शिविर लिया। वो शिविर में अलग अलग गच्छ के लोग शामिल थे, अलग अलग मुनि शामिल थे। तो उनके गच्छाधिपति ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आपने ना जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उन ग्रंथों की बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। मैंने कहा पहली बात कुछ नहीं, वो चिट्ठी लिख के मैंने जेब में रख ली। बाद में ना शिविर के पश्चात उनको मिलने गया। इनके महाराज साहब, पहली बात तो ये कि मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है संस्कृत की। और रही बात ये पुस्तकों में लिखने की, तो हिमालय में कुछ जैन मुनियों के साथ कुछ दिन रहा, और जो रहा ना तो उनको समर्पित रहा, और समर्पित रहने के कारण उनके भीतर का ज्ञान, उनके अंदर का नॉलेज मेरे में ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। और दूसरा, मैं जैन नहीं हूँ, इसलिए जैन धर्म की हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई। हमको केवल वही ज्ञान मालूम है, वही नॉलेज मालूम है जो कोई किसी को दे सकता है, कोई किसी से ले सकता है। लेकिन ये वो ज्ञान है जो कोई किसी को दे भी नहीं सकता, कोई किसी से ले भी नहीं सकता। तो उनके सानिध्य में रहते हुए वो जैन धर्म का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ग्रंथ पढ़े होंगे, उन्होंने भी उनके गुरु से ऐसा ही ग्रहण किया होगा। तो वो ज्ञान उनसे मैंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में समाज में आने के कई साल के बाद जब उनका इच्छा हुआ कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, उनकी प्रेरणा हुई कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, तो उसके ऊपर लिखा गया। और लिखा जाने के बाद में वही आपने पढ़ा है। तो मैंने कोई संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो उनके पास का ज्ञान था वो ज्ञान मेरे अंदर आ गया और ऑटोमेटिकली वो लिखा गया है। लेकिन ये वो ज्ञान है जो व्यवहारिक ज्ञान से परे है, और हमको ना वही ज्ञान पता है जो हमको व्यवहारिकता से प्राप्त होता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो ज्ञान आत्मा से आत्मा तक पहुँचता है। सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा,
उसके बाद में आत्मा को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उस आत्मा के साथ जुड़ते आना चाहिए। ऐसे जुड़ते आया तो आप उसके आत्मा का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि वो दे नहीं सकता, आप ले नहीं सकते, ऑटोमेटिक होगा, खुद हो जाएगा, करना नहीं पड़ता है, ये करने से परे है। तो कहने का अर्थ, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है, और ध्यान। ध्यान कुछ नहीं करना ध्यान है। ध्यान की एकदम सरल डेफिनेशन, ध्यान की एकदम सरल परिभाषा, कुछ नहीं करना ध्यान है। देखिए, जब हम कुछ नहीं करते रहते हैं ना, तब भी विचार करते रहते हैं। माने या तो हम शरीर से कुछ तो भी करते रहते हैं, या तो फिर मन से विचार करते रहते हैं। तो शरीर से भी कुछ नहीं करना और मन से भी कुछ नहीं करना, ऐसी स्थिति ध्यान कहलाती है। लेकिन इसकी हमको आदत ही नहीं है, हमारी आदत नहीं है इन्हें। जब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो जब बैठेंगे तो विचार करने लग जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।